दोस्तों मुझे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हुए करीबन 3 साल हो चुके हैं और इन 3 सालों में मैंने एक चीज जरूर सीखी है। वो ये है कि अगर ट्रेडिंग में आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको किसी ना किसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को सीखना पड़ेगा एंड उसके ऊपर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ऐसे मैंने बहुत सारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज फॉलो करी एंड उनके रिटर्न्स देखे एंड उनमें से एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो कि इंडिकेटर बेस्ड है वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, जो कि है ईएमए क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी। एंड इस स्ट्रैटेजी को हम लोग इंट्राडे में भी यूज कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग में भी यूज कर सकते हैं, और अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए कोई शेयर बाय करना है तो उसके लिए भी हम लोग इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हैं। चलो मैं चार्ट पे आपको इस स्ट्रैटेजी का थोड़ा सा बेसिक बताता हूं एंड वहां पर आपको बताता हूं कि कैसे ईएमए क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी मुझे एक बाय सिग्नल भी देती है और साथ में सेल सिग्नल भी देती है। ये देखो मैंने अपनी स्क्रीन पे HCL टेक्नोलॉजीज का चार्ट ओपन कर रखा है एंड यहाँ पे ईएमए क्रॉसओवर जो इंडिकेटर है वो अप्लाई कर रखा है। यहाँ पर मैं सेटिंग्स में क्लिक करूं एंड आपको दिखा दूं कि जो छोटा वाला ईएमए मैंने यहाँ पर यूज किया है वो है 20 ईएमए एंड जो बड़ा वाला ईएमए मैंने यूज किया है वो है 50 ईएमए। 20 ईएमए एंड 50 ईएमए की क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी को हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं ओके पे क्लिक करता हूं एंड यहाँ पर आप देखो HCL टेक्नोलॉजीज के चार्ट में ये जो ईएमए क्रॉसओवर है इसने हमें यहाँ पर 28 जून को एक बाय सिग्नल जनरेट करके दिया था। ये प्लस का साइन आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहां पर जब बाय सिग्नल जनरेट हुआ है इस स्टॉक में HCL टेक्नोलॉजीज में, तो अगर आप इसके रिटर्न्स कैलकुलेट करें यहां से लेकर के अभी करंट मार्केट प्राइस तक, तो आप देख सकते हैं इस स्ट्रैटेजी ने आपको यहां पर 35% के रिटर्न्स बना के दे दिए होते। अभी देखो इस स्ट्रैटेजी में हमें उसके पहले बाय सिग्नल कहां पे मिला था। हम चार्ट में और पीछे आते हैं तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि 22 मई 2023 को भी यहां पर एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ था। इसके बाद आप देख सकते हैं 20 ईएमए 50 ईएमए के ऊपर ही ट्रेड कर रहा था एंड इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं 5 अप्रैल 2024 को जा करके इस स्ट्रैटेजी में हमें यहां पर एक सेल सिग्नल मिला, जिसमें आप देख सकते हैं 20 ईएमए ने 50 ईएमए को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस किया है। तो अगर आप यहां तक के रिटर्न्स कैलकुलेट करें तो आपको देखने को मिलेगा कि 40% के रिटर्न्स आप यहां पर इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके बना सकते थे। इसके बाद जब आपका सेल सिग्नल मिला तब आप यहां से एग्जिट हो जाइए, पैसे को बचा लीजिए, फिर उस पैसे को किसी दूसरे स्टॉक में लगाइए एंड बाद में जब यहां पर फिर से हमें बाय सिग्नल मिलेगा तब हम एंटर कर जाएंगे। लेकिन आज से पहले मुझे जो सबसे बड़ी दिक्कत फेस करनी पड़ती थी वो ये थी कि इस स्ट्रैटेजी में हमारे स्टॉक में जब सिग्नल जनरेट होगा तो वो मुझे पता कैसे लगेगा, क्योंकि ऐसे तो भाई बहुत सारे स्टॉक्स हैं हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में। अब मैं डेली सभी स्टॉक्स के चार्ट तो खोल के बैठूंगा नहीं एंड उसमें फिर चेक करना पड़ता कि ईएमए क्रॉसओवर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन था कि मैं दूसरे ऐप्स का सब्सक्रिप्शन खरीदूं, देन उसके बाद मुझे वहां पर अलर्ट मिलेगा। लेकिन अभी मुझे यहां पर कोई भी सब्सक्रिप्शन खरीदने की जरूरत नहीं है। मेरी कोई भी इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी क्यों ना हो उसके अलर्ट मुझे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं यहाँ पे tv.dhan.co के चार्ट पे। तो मैं अलर्ट कैसे लगाता हूँ चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको विजिट करना है tv.dhan.co पे एंड यहाँ पर ऊपर से ये जो घड़ी का साइन आप देख रहे हैं ये अलर्ट का साइन है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है एंड अभी आप देख सकते हैं हमारा कोई भी अलर्ट यहाँ पे सेट नहीं है। यहाँ पर आपको अलर्ट टाइप में प्राइस पे क्लिक करना है एंड यहां पर सिलेक्ट कर देना है टेक्निकल। इसके बाद हम क्लिक करेंगे क्रिएट अलर्ट पे एंड अभी हम लोग यहां पर अपनी कंडीशन लगा लेते हैं। यहां पर कंडीशन में सबसे पहले मैं यहां पे क्लिक करूंगा एंड यहां पे सिलेक्ट करूंगा ईएमए एंड अभी जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करी उसमें हमने देखा कि जब कभी भी 20 ईएमए 50 ईएमए को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तब हमारा वहां पे बाय सिग्नल जनरेट होता है। तो इसीलिए मैं यहां पर सबसे पहले 20 सेलेक्ट करूंगा एंड यहां पे क्रॉसिंग रहने दूंगा। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे प्राइस पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर फिर से मैं सेलेक्ट कर दूंगा ईएमए एंड यहाँ पर इसे 5 पे क्लिक करके सेलेक्ट कर दूंगा 50। तो आप देख सकते हो हमारी कंडीशन सेट हो चुकी है 20 ईएमए क्रॉसिंग 50 ईएमए। इसके बाद मैं यहाँ पे टाइम फ्रेम 1 डे रहने दूंगा। बाकी आपकी अगर इंट्राडे बेसिस पे कोई स्ट्रैटेजी है तो आप यहाँ पर से टाइम फ्रेम भी चेंज कर सकते हो। आप देख सकते हो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी अलर्ट लगा सकते हो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी अलर्ट लगा सकते हो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी अलर्ट लगा सकते हो। तो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए भी बहुत ही यूजफुल फीचर है, स्विंग ट्रेडर्स के लिए भी बहुत ही यूजफुल फीचर है और अगर आप लॉन्ग टर्म में बाय करते हो तब भी आपके लिए ये फीचर बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। तो मैं यहाँ पे फिलहाल 1 डे रहने दूंगा एंड ट्रिगर में आप देख सकते हैं ओनली 1 सिलेक्टेड है बट मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा एवरी टाइम। इसके बाद एक्सपायरेशन पूछता है यानी कि आप इस अलर्ट को एक्सपायर कब करवाना चाहते हो, तो मैं इस पे सिलेक्ट करूंगा एंड यहाँ पर और आगे आ जाता हूँ। मान लीजिए 2026 में आ जाते हैं एंड 31 दिसंबर 2026 सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि अगले 2 साल का टाइम पीरियड मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद आप क्लिक कर सकते हैं ऐड अ नोट पे एंड यहाँ पर आप अपने अलर्ट को कुछ नोट दे सकते हो, जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे HCL 2050 क्रॉसओवर। इसके बाद मैं क्रिएट पे क्लिक कर दूंगा एंड आप देख सकते हैं अभी हमारा अलर्ट यहाँ पे सेट हो चुका है।
बिल्कुल इसी तरीके से आप चाहें तो एक और अलर्ट क्रिएट कर सकते हैं। एंड इसके साथ ही आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे 20 से भी ज़्यादा इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, तो उनके बेसिस पर अगर आपको अलर्ट लगाने हैं तो वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। एंड यहाँ पे अभी फिलहाल आपको 4 अलग अलग टाइम पीरियड का भी ऑप्शन मिल जाता है, वो भी मैंने आपको दिखाया। तो सिंपल आप कुछ इस तरीके से अपने किसी भी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली अपने चार्ट पर अलर्ट लगा सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस अलर्ट का जो नोटिफिकेशन है वो धन के मोबाइल ऐप पर भी आ जाएगा, धन के वेब ऐप पर भी आएगा, और ये जो हमने चार्ट ओपन कर रखा है tv.dhan.co, इसके ऊपर भी हमारा अलर्ट आ जाएगा। तो मेरे लिए तो ये फीचर बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, मैं इसका बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ करने वाला हूं। अभी आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लगा ये टेक्निकल अलर्ट्स का फीचर। और अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो फिलहाल जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना।